नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी अशासकीय शाला संचालक देख सकते हैं कि 20-21 सत्र का आपको मैपिंग किस तरह से करना है। तो वीडियो को आगे देखने के पहले सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपको शिक्षा पोर्टल पर अपना पीएस वाला लॉगिन आईडी से लॉगिन करना है और इसका जो प्रोसेस है वो दो काम करने हैं इसके अंदर। आपको पहला तो आपको एक नया यूज़र क्रिएट करना है। आपको जिन लोगों ने पूर्व में यूज़र क्रिएट कर लिया है वो सीधा अपना उस नए यूज़र से यहाँ पे लॉगिन करेंगे, और जिन लोगों ने पूर्व में यूज़र क्रिएट नहीं किया है तो वो लोग पहले अपना नया यूज़र क्रिएट करेंगे। तो पीएस वाली लॉगिन आईडी से सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद देखिए आपको मेन मेनू पे जाना है। मेन मेनू पे आपको एक ऑफिस मैनेजमेंट मॉड्यूल मिलेगा। इस ऑफिस मैनेजमेंट मॉड्यूल पे जाना है। ऑफिस मैनेजमेंट मॉड्यूल पे क्लिक कर दीजिए। ऑफिस मैनेजमेंट ओपन हो जाएगा। ऑफिस मैनेजमेंट ओपन हो जाने के बाद यहाँ से ये शिक्षा पोर्टल थोड़ा स्लो चल रहा है। यहाँ पे ये जो मेनू पे गए और यहाँ पे क्रिएट न्यू यूज़र इस विकल्प का चयन किया है। यहाँ से फर्स्ट नेम देना है यूज़र का और लास्ट नेम देना है। मोबाइल नंबर दर्ज करना है यूज़र का जिसका भी आप आईडी क्रिएट कर रहे हैं। आप चाहें तो अपने स्वयं के नाम से भी अपनी स्वयं की डिटेल्स भी यहाँ पे दे सकते हैं, और ये रजिस्टर यूज़र पे क्लिक कर देना है। सर्वर थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है। थोड़ी देर में आपको ये देखिए मैसेज दिखाई देगा कि आपका यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। अब आपको फिर से उसी मेनू पे क्लिक करना है, और मेनू पर क्लिक करने के बाद यूज़र का आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहीं पे आपको जाना है और व्यू यूज़र जो दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा था व्यू यूज़र पे जाना है, और वहाँ पर व्यू यूज़र पे जाने के बाद में जब ये पेज ओपन होगा तो आपने अभी जो यूज़र क्रिएट किया है उस यूज़र का नाम और डिटेल्स वहाँ पे दिखाई देगा। उसमें आपको एक यूज़र आईडी भी दिखाई देगा। उस यूज़र आईडी को आप नोट करके रख लें, हमेशा आपकी यूज़र आईडी यही रहेगी। ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप क्लिक कर दें इस ब्लू कलर की बटन में, और इसके बाद में यही यूज़र की डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगी। जिन लोगों ने पूर्व में यूज़र क्रिएट कर चुके हैं उन्हें यह प्रोसेस नहीं करना है। नए स्कूल वाले जिनने यूज़र नहीं क्रिएट किया उनको करना है। ये देखिए यहाँ पे आपका यूज़र नेम भी अब दिखाई देने लगा है। अब आपको यहाँ से सिर्फ पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप जो भी पासवर्ड रखना चाहें आप रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि AB अल्फ़ाबेट्स भी हों, स्पेशल कैरेक्टर भी हों और नंबर भी हों पासवर्ड में। दो बार, एक बार पासवर्ड में लिखना है, एक बार कन्फर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड लिखना है। इसके बाद आप नीचे देखिए क्रिएट यूज़र जो लिखा हुआ है इस बटन पे आपको क्लिक करना है। क्रिएट यूज़र बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यूज़र क्रिएट हो जाएगा। अब आपको वापस इस जो अभी आप पीएस वाली आईडी से लॉगिन हैं तो इस लॉगिन से आपको लॉग ऑफ होना है। लॉग ऑफ होने के बाद में ये जो नया यूज़र क्रिएट हुआ है जिसका आईडी अभी भी सामने दिख रहा है, इस आईडी को आप अपने पास लिख के रख लेंगे। हमेशा ये यही रहेगा। इसका पासवर्ड भी आप नोट करके रख लीजिए, ये हमेशा सेम रहेगा। और जब ये थोड़ा देर में लॉग ऑफ हो जाएगा तो हमको न्यू यूज़र से फिर से लॉगिन करना है शिक्षा पोर्टल पर। ये लॉग ऑफ हो रहा है। सर्वर स्लो चल रहा है जिसकी वजह से ये इतना समय लग रहा है। नाइट में और मॉर्निंग में सर्वर पर ज़्यादा लोड नहीं रहता है, बहुत अच्छा चलता है। अभी तो मैं ये दिन में
मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए इसमें ज़्यादा समय लग रहा है। अब ये लॉग ऑफ हो गया। अब यहाँ पे यूज़र नेम में आपने जो नया यूज़र क्रिएट किया है वो लिखना है। पासवर्ड में जो आपने नया पासवर्ड क्रिएट किया है इस यूज़र का, वो पासवर्ड यहाँ पे आपको एंटर करना है। और नीचे जो कैप्चा बॉक्स है इसमें ऊपर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है उसको एज इट इज़ आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद लॉगिन बटन जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, इस लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप न्यू यूज़र से शिक्षा पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। आगे का प्रोसेस भी इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपको मैपिंग किस तरह से करना है। तो लॉगिन हो जाने के बाद में थोड़ा देर आप वेट कीजिए। अभी पूरी तरह से आपके सामने पेज नहीं आया, अब आ चुका है। तो इस पर आप मेन मेन्यू पे जाएं और यहाँ पे देखें एडमिशन मैनेजमेंट नाम का एक मॉड्यूल है। एडमिशन मैनेजमेंट पे जाएं और एडमिशन मैनेजमेंट पे जाने के बाद में ये एडमिशन मैनेजमेंट का पेज ओपन हो रहा है। अभी ओपन, हाँ अब हो गया है। अब फिर से एडमिशन मैनेजमेंट मेनू में देखिए, पहला विकल्प 1.1 न्यू एडमिशन वाले बच्चों के लिए, दूसरा विकल्प 1.2 बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट करने के लिए। अभी आप दूसरे विकल्प पे जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको सेशन सेलेक्ट करना है 20-21, पिछली कक्षा सेलेक्ट करनी है और 100 स्टूडेंट्स पे क्लिक कर देना है। तो आपको क्या होगा, उस कक्षा के सारे बच्चे आपके सामने दिखाई देने लगेंगे। सभी जो लिस्ट में बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी बच्चों का आपको यहाँ पे विगत वर्ष का उनका रिज़ल्ट सबमिट करना है। पास या फेल पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद उनके परसेंटेज डालना है और परसेंटेज डालने के बाद में स्कूल का स्टेटस सेलेक्ट करना है। अगर वो पास होने के बाद आपके ही स्कूल में पढ़ रहा है तो सेम स्कूल, नहीं तो अदर स्कूल सेलेक्ट करना है। सभी बच्चों के परसेंटेज डालना अनिवार्य है। अगर आप किसी बच्चे को फेल दर्शाते हैं तो फिर उस स्थिति में उसके परसेंटेज डालने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर कोई बच्चा पास हुआ है तो उसके परसेंटेज डालना अनिवार्य है। तो यहाँ पे आप डिटेल्स भरते समय थोड़ा सावधानी भी रखिएगा। कुछ बच्चे पास होकर अदर स्कूल में चले जाते हैं, कुछ बच्चे फेल होकर अदर स्कूल में चले जाते हैं, तो स्कूल स्टेटस में उनका अदर स्कूल सेलेक्ट करना है। अगर हमारे ही स्कूल में पढ़ रहा है तो सेम स्कूल सेलेक्ट करना है। परसेंटेज डालने के बाद ये कैप्चा कोड एंटर करके रजिस्टर स्टूडेंट में आप क्लिक कर दीजिए। तो ये बच्चे 20-21 में अगली कक्षा में प्रमोट हो जाएंगे। अभी ये आपने कार्य कक्षा 1 के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही आपको सभी कक्षाओं को ओपन कर करके और सभी कक्षाओं के बच्चों को प्रमोट करना है। ये कक्षा 1 के बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब यहाँ से ही आप कक्षा 2 सेलेक्ट कर लीजिए और 100 स्टूडेंट पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ से आप कक्षा 2 के भी बच्चे अपलोड कर सकते हैं। थोड़ा देर में कक्षा 2 भी ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी कक्षा 2 के भी बच्चों के परसेंटेज दर्ज कीजिए, उनका पास या फेल दर्शाइए, उनका स्कूल का स्टेटस सेम या अदर स्कूल सेलेक्ट कीजिए और लास्ट में रजिस्टर स्टूडेंट्स बटन पर क्लिक कीजिए। ये आपके बच्चे प्रमोट हो जाएंगे। तो ये तो मैपिंग का एक पार्ट है। इसमें जो पिछले साल हमारे स्कूल में पढ़ रहे हुए बच्चे होते हैं उनको अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता है इस तरीके से। इसके अलावा मैपिंग का दूसरा पार्ट होता है नए बच्चों का मैपिंग करना अपने स्कूल में। इसमें जैसे कक्षा 1 में आने वाले बच्चे या किसी दूसरे स्कूल से हमारे स्कूल में आने वाले बच्चे, तो वो भी इस वीडियो में आप देख पाएंगे। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए और इस तरह के और भी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए ताकि मैं आपको हमेशा इस तरह की वीडियोज़ प्रोवाइड करवा सकूँ।
तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पे कक्षा 2 के बच्चे भी अपडेट हो रहे हैं। इसके बाद में जैसे ही ये हो जाता है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कक्षा 1 के बच्चों को किस तरह से मैप करना है या बाहर से आए हुए बच्चों को किस तरह से मैप करना है। तो ये देखिए यहाँ पे कक्षा 2 के बच्चों का भी सक्सेसफुली प्रमोशन का मैसेज आपके सामने आ चुका है। अब जो न्यू बच्चे आए हैं उसके लिए आपको एडमिशन मैनेजमेंट जो मेन्यू है वहाँ पे फिर से जाना है, और जो अभी मैंने विकल्प बताया था 1.1 विकल्प, उस 1.1 विकल्प पे आपको टच करना है, क्लिक करना है। ये काम आप कंप्यूटर से करें तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप मोबाइल में ये काम करना चाहते हैं तो मोबाइल से भी कर सकते हैं। उसके लिए आप मोबाइल में पुफिन ब्राउज़र इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ये देखिए नए बच्चों के लिए अभी आपने जो किया है 1.2 वो प्रमोट किया, अब नए के लिए 1.1 में जाना है, और 1.1 में जाने के बाद जब 1.1 आपके सामने ओपन हो जाएगा तो नए बच्चे का आपके पास समग्र आईडी सही उपलब्ध होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। नए की मैपिंग करने के लिए आपको समग्र आईडी दर्ज करना है बच्चे का। तो यहाँ पे ये नए के लिए खुल गया है। सबसे पहले आपको एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है, 2021 सेलेक्ट कर लीजिए। समग्र आईडी में नया जो बच्चा आया है उसका समग्र आईडी दर्ज करना है, तो समग्र आईडी यहाँ पे दर्ज कीजिए। अभी मैं एक्सपेरिमेंट के लिए आपको एक किसी भी समग्र आईडी से दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से करेंगे। मैं इसको फाइनल मैप नहीं करूँगा इस आईडी को, क्योंकि ये पता नहीं है कि ये किस स्कूल का बच्चा है या किस स्कूल में इसने एडमिशन लिया है। लेकिन आपके पास तो सभी बच्चों की समग्र आईडी उपलब्ध होगी जिन्होंने आपके यहाँ एडमिशन लिया है, तो उनकी आईडी को आपको लेना है और समग्र आईडी वाला जो बॉक्स है उसमें आईडी डालना है। कैप्चा वाले बॉक्स में कैप्चा एज इट इज़ एंटर करना है और फिर शो स्टूडेंट डिटेल बटन पे क्लिक कर देना। ब्लू कलर का शो स्टूडेंट डिटेल्स बटन पे क्लिक करना है। शो स्टूडेंट्स पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का शो होगा आपके सामने। अब यहाँ पे शो स्कूल डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको आपके स्कूल की डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देने लगेंगी, जिसमें आपको बच्चे को मैप करना है, कुछ विकल्प चयन करना है। तो उन विकल्प का चयन करने के बाद आप यहाँ से उन बच्चों को मैप कर पाएंगे। ये इस तरह से आपके सामने जो विकल्प आ रहे हैं, यहाँ न्यू स्कूल का नेम सेलेक्ट करना है। नेम सेलेक्ट करने के बाद बच्चे की जो क्लास है, जिस क्लास में बच्चे ने एडमिशन लिया है उस क्लास को सिलेक्ट करना है। ये सर्वर थोड़ा स्लो है, थोड़ा समय लगेगा, आपको भी समय लगेगा जब आप काम करेंगे, लेकिन कार्य हो रहा है। अब यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए क्लास, यहाँ से आप उसका पिछले साल का रिज़ल्ट पास या फेल जो भी है वो सिलेक्ट कीजिए। पिछले साल के परसेंटेज डालिए। ये जानकारी बिल्कुल सही डालना है, मन से नहीं डालना है। स्कॉलर नंबर उसके बाद डालना है, स्कॉलर नंबर भी आप सही डालिए, मन से कोई भी चीज़ मत डालिए क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम होती है। ये सब करने के बाद आपको कैप्चा कोड कैप्चा वाले बॉक्स में एंटर करना और एडमिट स्टूडेंट बटन, ये जो ब्लू कलर का सबसे नीचे दिखाई दे रहा है, इसमें क्लिक कर देना।